स्टडी बुक सेंटर में आप लोग का स्वागत है। लोकसभा का कार्यकाल यह 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर अवकाश लेते हैं। 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सीट 1971 जनगणना पर आधारित है। इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। संसद के प्रस्ताव, इसके 3 प्रस्ताव होते हैं: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो होता है यह मंत्री के ध्यान को सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कार्यस्थगन प्रस्ताव क्या होता है? किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा के लिए किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इसकी सूची 10 दिन पहले ही दे दिया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में JB कृपलानी ने लाया था। अनुच्छेद 82 में बोला गया है प्रत्येक जनगणना पर सीटों का समायोजन। वर्तमान परिसीमन 1971 जनगणना पर आधारित है। इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदला नहीं जाएगा और 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बोला गया है और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बोला गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाता है और राज्यपाल का अभिभाषण सचिव बनाता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में बोला गया। अनुच्छेद 93 में बोला गया है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 93 में बोला गया है लोकसभा का अध्यक्ष का काम क्या है? तो यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यह धन का निर्धारण करता है और कोई भी मंत्री अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसे अयोग्य ठहराता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और यह फरवरी से मई तक इसका काल होता है। मानसूनी सत्र यह जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र यह सबसे छोटा सत्र कहलाता है। संसद की समिति प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य आते हैं। इसमें राज्यसभा से एक भी नहीं आते हैं। यह सबसे बड़ा समिति है। यह बजट तैयार करती है। लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। यह धन की जांच करती है और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है और कुल मिला के 22 अध्यक्ष होते हैं। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सरकारी उपक्रम समिति क्या है? इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। यह सरकारी कंपनी की प्रगति की जांच करती है। राज्यसभा से 7 आते हैं। कुल मिला के 22 होते हैं। प्रश्नकाल जो है यह 11 से 12 होता है। यह संसद का पहला घंटा होता है जिसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित का मतलब हो गया मौलिक प्रश्न और वो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तारांकित का मतलब हो गया लिखित प्रश्न। शून्यकाल जो होता है वो 12 से 1 होता है। यह संसद का दूसरा घंटा होता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। अनुच्छेद 100 देखते हैं। अनुच्छेद 100 में बोला गया है गणपूर्ति के बारे में। गणपूर्ति में अर्थात 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। 108 में दोनों सदनों की विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 में बोला गया है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। धन विधेयक अपने लोकसभा में आता है, पहले लोकसभा में आता है। इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 111 में बोला गया है राष्ट्रपति के अनुमति के बारे में, विधेयक अनुमति के बारे में। राष्ट्रपति के विधेयक अनुमति के बारे में 111 में बोला गया। 112 में क्या बोला गया है? बजट के बारे में, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है।
114 में बोला गया है विनियोग के बारे में, जब संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करती है तब तक धन नहीं निकाला जा सकता। इसी के कारण संसद को धन कोष एवं रक्षक कहा जाता है, धन कोष का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 114 में यह बात बोला गया है। 117 में बोला गया है वित्त विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 123 में बोला गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। इसका अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, किंतु यह सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन तक रहती है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकती है। अध्यादेश मंत्री की सलाह पर आता है, इसे कितनी बार भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। योग्यता के बारे में बोला गया है कि अगर हाईकोर्ट में 10 साल वकील है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है, या हाईकोर्ट में 5 साल जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा होना चाहिए जज बनने के लिए। इसका कार्यकाल 65 ईयर का होता है। इसका कार्यकाल 65 ईयर का होता है। जजों की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा होती है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना होता है। 127 में एडहोक के बारे में बोला गया है। इसका अर्थ होता है इसके कार्य के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी आती है तो हाई कोर्ट के जज और अस्थायी जज लाए जाते हैं, इन्हें एडहोक कहते हैं। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक अधिकारित अर्थात वैसे अनुच्छेद 131 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारित अर्थात वैसे मुकदमे जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं, तो वो कौन कौन है? केंद्र राज्य का विवाद और राज्य का विवाद। 131 फिर से बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिक अर्थात मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं। कहने का अर्थ है 131 के अंतर्गत बोला गया है कि वैसे मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं तो वो कौन कौन है? तो वो केंद्र राज्य का विवाद या राज्य का विवाद।